हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत होते रहती है। नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया, जो डेवलपमेंट किया, तो आप सबके सामने हैं, आंख के सामने हैं, आप देख रहे हैं। लोग पूछते हैं कि लोग आप गुणगान क्यों गाते हैं, तो नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी का गुणगान हम लोग इसलिए गाते हैं क्योंकि उन्होंने निषाद आरक्षण की लड़ाई में हम लोग का साथ दिया और केंद्र का अनुशंसा किया। हमारे नेता, आदरणीय नेता को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से उस समय ऑफर था कि आप जो है निषाद आरक्षण की बात को छोड़ दीजिए, निषाद आरक्षण की बात को डाइल्यूट कर दीजिए, ठीक है, और केंद्र में मंत्री बन जाइए। अगर हमारे नेता जी मंत्री बनते हैं तो ये खुशी की बात है, लेकिन हमारे नेता के लिए मंत्री पद बहुत इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे तमाम सियासी पार्टियां सियासी बिसात बिछाने में जुट चुकी हैं। आपको मालूम है कि सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर मुकेश सहनी किधर को जाते हैं। सब जानना चाहते हैं कि मुकेश सहनी एनडीए में जाएंगे या फिर इंडिया के हो जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि खबर तो ये निकल के आ रही है कि बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुकेश सहनी के बीच बातचीत हुई है और कहा तो जनाब ये भी जा रहा है कि एक बड़ी डील फाइनल हो गई है। तो इसी बात की हकीकत जानने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं वीआईपी के राष्ट्र प्रवक्ता देवज्योति जी के पास। सबसे पहले खूब शुक्रिया बातचीत करने के लिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि देखिए, खबरों के बाजार में खूब चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सहनी जी के बीच बातचीत हुई, हकीकत क्या है? देखिए, आप हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत होते रहती है क्योंकि उनका जो मानसिकता है आदरणीय नीतीश कुमार जी का और हमारे नेता का जो मानसिकता है, मतलब दोनों का जो विजन है वो एक जैसा है और इसीलिए अक्सर तारीफें भी करते रहते हैं। तो तारीफ जो आज 17 साल से बिहार राज्य में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया, जो डेवलपमेंट किया, तो आप सबके सामने हैं, आंख के सामने हैं, आप देख रहे हैं। पुल पुलिया जो भी हो, जिस तरह से आज के दिन में उनका जो विकास है, जो भी विकास आप देख रहे हैं, पुल हो, रोड हो, गांव तक कनेक्टिविटी हो, तो उसमें तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है। और नीतीश कुमार जी का लोग पूछते हैं कि लोग आप गुणगान क्यों गाते हैं, तो नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी का गुणगान हम लोग इसलिए गाते हैं क्योंकि उन्होंने निषाद आरक्षण की लड़ाई में हम लोग का साथ दिया और केंद्र का अनुशंसा किया कि भाई निषाद आरक्षण बिहार में जो है लागू है और केंद्र लागू करे। तो इसीलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी को हम लोग काफ़ी अच्छे विचार धारा और अच्छे नेताओं में मानते हैं। तो क्या बातचीत हुई है? मतलब अभी जिस बात का जिक्र हो रहा है, कहा तो ये भी जा रहा है कि एक बड़ी डील फाइनल हो गई है। देखिए, बातचीत तो फिर से बोल डील की बात हम करेंगे। कहा तो देवज्योति जी ये भी जा रहा है कि मुकेश सहनी को मंत्री बनाया जा सकता है नीतीश कैबिनेट में। अगर हमारे नेता जी मंत्री बनते हैं तो ये खुशी की बात है, लेकिन हमारे नेता के लिए मंत्री पद बहुत इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। अगर वो मंत्री बनना चाहते तो आज केंद्र में मंत्री रहते। अगर भारतीय जनता पार्टी से जिस समय बीजेपी अनुप्रिया पटेल जी को केंद्र में मंत्री बना रही थी, तो उस समय था हमारे नेता, आदरणीय नेता को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से उस समय ऑफर था कि आप जो है निषाद आरक्षण की बात को छोड़ दीजिए, निषाद आरक्षण की बात को डाइल्यूट कर दीजिए, ठीक है, और केंद्र में मंत्री बन जाइए। लेकिन हमारे नेता ने निषाद आरक्षण की लड़ाई को बुलंद किया। आज के दिन में उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार तीनों राज्य में हर एक लोग और हमारे निषाद समाज के जितने भी भाई बहन हैं, संकल्प यात्रा
जो है हाथ में गंगा जल लेके गांव गांव तक हमारा संकल्प लोग पहुंच चुका है। और किस तरह से हम लोग निषाद आरक्षण को केंद्र से लागू करवाए उसके लिए आज हमारा वीआईपी पार्टी जो है प्रतिबद्ध है और वीआईपी पार्टी निषाद आरक्षण केंद्र से लेके रहेगी। जी अच्छा, ये बताइए, देखिए आप तो कुछ मानने को तैयार नहीं है ना, आप कह रहे हैं कि ना ये हो रहा है ना ये हो रहा है, तो हो क्या रहा है देवज्योति जी? अब क्या करने जा रहे हैं मुकेश सहनी जी? किधर को जाएंगे, एनडीए या इंडिया? देखिए वो तो कौन है? वो तो हमारे नेता जी। को हम लोगों ने अधिकृत कर दिया है कि हमारे नेता जिधर जाएंगे तो उसके साथ हम लोग भी साथ में जाएंगे। लेकिन निषाद आरक्षण अगर केंद्र लागू कर देती है तब तो मुझे पूरी उम्मीद क्या है, 100% उम्मीद है कि हमारे नेता जो है किस तरह से नरेंद्र मोदी जी को फिर से उस कुर्सी में बैठे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, उसकी ताकत हम लोग लगाएंगे। ताकत लगा अगर निषाद आरक्षण अगर नहीं लागू करती है केंद्र तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी का खिलाफ करेंगे। खिलाफ लड़िएगा? देखिए बड़ी बात कह रहे हैं। खिलाफ लड़ेंगे, बीजेपी को खिलाफ में लड़ेंगे। और खेल बिगाड़ दीजिएगा बिहार में एनडीए का। बोचाहा में बीजेपी कैसे हारा, किस तरह से मोकामा और अभी बाई इलेक्शन जितना हुआ उसमें वीआईपी की ताकत को लोग देख चुका है। ठान लिया है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी तो हम आपकी नहीं सुनेंगे। हम नहीं सुनेंगे, जो हमारी बात को सुनेगा हम उसकी बात को सुनेंगे। आप उसकी बात ये को हमारे सुनिएगा। नेता का नारा है। बिल्कुल। और निषाद आरक्षण हम लोग चुनाव से पहले केंद्र से जो है लेके रहेंगे। और इसका 29 तारीख से हमारे नेता जो है अब हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं। मतलब कि देखिए, कहा तो ये जा रहा था कि पहले जमीन वाली यात्रा हुई, अब जो है आसमान वाली यात्रा भी होने जा रही है। जहाँ हमारा शुरू कब हो रही है? ये 29 तारीख से अच्छा। उनका कार्यक्रम है। ठीक है। 29 तारीख को मोतिहारी और सीहोर में उनका कार्यक्रम है। जी। और लगातार अब कार्यक्रम है। और अब जाके हम सीधा संवाद जो है वो बात हम लोग, मेरे नेता जो कह रहे हैं कि आज के दिन में हमारा वोट बिकाऊ नहीं है। हमारा वोट का जितने भी वोटर हैं वो हमारा जागरूक हो चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में 2022 में भी चुनाव जो हुआ विधानसभा, पूर्वांचल में हमारी ताकत जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी देख चुकी है। और हम कांग्रेस पार्टी से 17 सीट में हम कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा वोट लाए हैं पूर्वांचल में। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में दर्ज है, कोई भी उसको गूगल में सर्च करके देख सकता है। तो आज के दिन में सिर्फ एक ही नारा है, जो हमारी बात सुनेगा हम उनकी बात सुनेंगे। उनकी बात सुनिएगा। अच्छा ये बताइए कि लगातार जो है सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर सहनी जी किधर को जाते हैं, तो क्या बीजेपी वाले भी प्रयास कर रहे हैं, बातचीत हो रही है आला कमान से? देखिए, शेष नेतृत्व में हमारे नेता से क्या बात हो रही है, सबसे तो बात हमारे नेता की होते रहती है। लेकिन फिर से हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। अच्छा, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। पत्ते कब खोलिएगा, कब बताइएगा कि किधर को जा रहे हैं? हम उम्मीद रखते हैं कि दिसंबर महीना में हमारे नेता इसमें कुछ न कुछ निर्णय, मतलब बड़ा खुलासा कर देंगे, करेंगे। उम्मीद है पत्ते खोल देंगे, साफ हो जाएगा। दिसंबर में हमारे नेता जो है उसमें कुछ न कुछ निर्णय लेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे देवज्योति जी? देखिए, साफ साफ कह दिया है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और अगर गठबंधन नहीं तो फिर वोट नहीं। ये भी बता दिया है कि आखिर मुकेश सहनी अपने पत्ते कब खोलने वाले हैं। तो अब देखना है कि आगे आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।